ये सियासी दंगल हर किसी को अपनी तरफ खींचता है। उसका ये कशिश सन 98 से समाज की जो लड़ाई है वो लड़ने के लिए के लोग भी आपको सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश और इस मुस्लिम विरोधी सरकार ने किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया और किसी को भी कस्में में लॉकडाउन में लोगों को इससे हमारे यहाँ है बिजली की जो मौजूदा चेयरमैन ने बिजली वालों ने इतना उत्पीड़न करा रात को घर में पड़ जाते हैं लेडीज हैं घर में। देखिए वसीम भाई को हम बरसों से जानते हैं और हम दूसरे एज अ मेंबर ऑफ दिस टाउन प्लीज और जो हमने क्या देखो 14 वार्ड में पता करो इंशाल्लाह काउंटिंग कराइए सर थोड़ा सा आगे कोशिश करेंगे दोनों कोई ऐसा काम सारे के बनवा के लाइटें लगवा के और पता करो आप यहाँ सब 14 वार्ड किसी का बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा हो या नॉन पॉलिटिकल, ये सियासी दंगल हर किसी को अपनी तरफ खींचता है, उसकी एक कशिश पैदा करता है और इसी तरह के अलग अलग तरह के कैंडिडेट्स हमें मिलते हैं। आज हम झिंझाना नगर पंचायत में आए हैं, एक भावी उम्मीदवार से आज हम रूबरू होने जा रहे हैं जिनका पॉलिटिकल पस मंज़र कहीं भी से कहीं तक भी नज़र नहीं आता है। और कमाल की बात देखिए कि यहाँ पर उनके कितने बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज उनसे बात करते हैं। वेलकम सर। जी सर बताइए, आपका कोई सियासी बैकग्राउंड भी नहीं है, फिर आप इस सियासी पिच पर अपने आप को कैसे पेश करेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मेरे पास आए। दूसरी बात यह है कि मैं सन 98 से समाज के बीच में हूँ और सन 98 से लोगों की सेवा करता आया हूँ, उनके दुख में सुख में जो है हर वक्त खड़ा रहा। सर हमारा सवाल ये नहीं, हमारा सवाल ये है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना और पॉलिटिकल सोच होना वो एक अलग बात है। चूँकि पॉलिटिकल पिच पर बड़े बड़े धुरंधर सामने हैं तो उनको मात देने के लिए, शिकस्त देने के लिए आपकी क्या रणनीति है सर? मेरी रणनीति यह है सर कि कस्बे का विकास कराना और टाउन से जो सुविधा लोगों को मिल सकती है गरीब जनता को, और जनता की जो लड़ाई है वो लड़ने के लिए मैं जनता के बीच में आया हूँ और इंशाल्लाह इसमें मैं कामयाब होऊंगा। जनता मेरे साथ है, सभी समाज के लोग मेरे साथ में है। एक समाज के लिए मैं चुनाव लड़ रहा, सब समाज के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। झिंझाना के लोग भी आपको सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो लोग आपके साथ हैं सर? इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है और मुझे अपने कस्बे के लोगों से उम्मीद है कि जो कस्बे के साथ मैं खड़ा रहा हूँ दिनों रात, उसका मुझे फल मिलेगा, 100% मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, वो क्या विशेष मुद्दा है जिसने आपको मजबूर किया है झिंझाना की सियासत में आने पर? देखिए, इससे पहले जो विशेष मुद्दा तो यह है कि जो भी चेयरमैन रहा वो कस्बे के लिए क्या किया क्या नहीं किया कस्बे को पता है, हम लोगों को पता है कि मैं किसी की बुराई नहीं करता। कस्बे में क्या विकास हुआ है जनता को पता है और मैं विकास करने के लिए जनता के बीच में आया हूँ और दिन और रात मैंने कभी धूप या छानी देखी जनता का काम करने के लिए। और इस तरह के पीड़ित लोगों पर आपका फोकस रहेगा? कौन सा ऐसा तबका है, समाज है जो वास्तव में जिसकी आपको आवश्यकता है, ज़रूरत है सर? देखिए, तबके की बात तो यह है कि हमारे कस्बे में जो है ख़ास तौर से ज़्यादा सक्षम लोग नहीं हैं, गरीब मजदूरी आदमी हैं और गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आया हूँ बीच में। दूसरी बात यह है, हमारे कस्बे के अंदर रोज़गार की सबसे बड़ी समस्या है और पानी की समस्या बहुत है। ऊपर हमारे टिल्ले पे जो मकान है उनमें तरेड़े आ चुकी है, काफ़ी लोगों ने पैसा लगाया मकान के अंदर, मकानों की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है, उस काम कराने के लिए बीच में आया हूँ। यहाँ के युवा एक पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है, युवा पॉलिटिकल धारा को बदल देता है, उस युवा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? युवा के लिए तो यही है जी कि टाउन से जो भी मदद हो सकती है वो हम मदद करने के लिए तैयार है। और युवा को तो हम कहते हैं कि पढ़ाई का फोकस सबसे ज़्यादा है कि हमारे गरीबों बच्चे बहुत लोग जो है पढ़ नहीं पाते, उनको पढ़ाने की कोशिश करी जाएगी पूरी कि बच्चों को जो है पढ़ाया जाए और समाज के अंदर अच्छा काम करा जाए। सर एक अहम सवाल और आपसे, सर ये बताइए कि यहाँ का जो आधार है, जो बेस है, जनता आपके साथ किस आधार पर और किस बेस पे जुड़नी चाहिए सर? जनता देखिए, जाति मुद्दा तो कोई हमारे यहाँ नहीं है कस्बे के अंदर, जाति तो हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। बहस यही है कि काम की बहस पे जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है और पहले भी जनता ने मुझे दिखाया था और अब के इंशाल्लाह उसका जो है अच्छा रिजल्ट मेरे सामने आएगा। पहले भी जनता ने आपको दिखाया था, इसका मतलब पहले भी आप चुनाव लड़े हैं? जी, मैं पहले भी चुनाव लड़ा था। चेयरमैन का चुनाव लड़े हैं या कोई और पद के लिए? मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ा था और मेरा टेम के टेम लड़ना हुआ था, जबकि मैं 15 दिन पहले चुनाव में आया था, उसमें भी लोगों ने मुझे 900 वोट दिया था। तो 900 वोट से आप सेटिस्फाइड थे, इत्तेफाक रखते हैं कि जनता आपके साथ है सर? जी, मैं सेटिस्फाइड रखता हूँ उसका। बहुत अच्छा मुझे लोगों ने सहयोग किया था। अब 15 दिन के बीच में जो आया
कोई तैयारी नहीं दी है। 5 साल मैंने तैयारी की है और उसका रिजल्ट मुझे अब जो है 3 गुने फालतू मिलेगा। जी, बता रहे हैं उन्होंने तैयारी की है, क्योंकि होमवर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर फील्ड में एक होमवर्क करना होता है। यहाँ पर होमवर्क का मतलब सोशल वर्क होता है, समाज से जुड़ना होता है, समाज के साथ चलना होता है, कंधे से कंधा मिला के चलना होता है, शाना बशाना चलना होता है। अब कुछ और समर्थक भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या नज़रिया है। एक साथी और बराबर में बैठे हुए हैं और बहुत पर्सनालिटी से बड़े अनुभवी और तजुर्बेकार लगते हैं। बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे अपने कैंडिडेट के बारे में सर? देखिए भाई वसीम पहले भी चुनाव लड़े थे, बदकिस्मती से 900 के करीब वोट मिले थे। अब इन्होंने 5 साल ख़ास तौर से लॉकडाउन में और इस मुस्लिम विरोधी सरकार में किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया और किसी को भी कस्बे में लॉकडाउन में लोगों की मदद करी, उसका रिजल्ट इनको मिलेगा। एक इन्होंने जो है 5-6 साल में किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया कस्बे में। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ है बिजली की। जो मौजूदा चेयरमैन ने, बिजली वालों ने इतना उत्पीड़न करा, रात को घर में बढ़ जाते, दिन में घर में बढ़ जाते, लेडीज़ हैं घर में। चेयरमैन साहब का काम होता क्या है? गांव का प्रधान हो, चेयरमैन हो, उसका काम ये होता है कि अपने गांव और टाउन एरिया, अपने कस्बे का ध्यान रखना। बिजली वाले सबसे बड़ी समस्या यहाँ हमारे कस्बे में जो है वो बिजली की है। अब बिजली कर्मचारी नंगे खुले आदमी अपने घर में बढ़ रहा, लेडीज़ हैं, पर्दे का घर है और उसमें बढ़ जा। ये चेयरमैन साहब जो मौजूदा चेयरमैन है ये असफल रहे हैं। ये अपने कस्बे में ऐसा कोई भी विकास कार्य, ऐसी दुख सुख में लोगों के काम नहीं आए। जी, एक समर्थक और है, इनसे भी बात करते हैं सर, वापस आएंगे सर। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे अपने इस उम्मीदवार के बारे में सर? देखिए वसीम भाई को हम बरसों से जानते हैं और हम दूसरी बिरादरी से हैं। उसके बावजूद हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ हम लगे हैं भाइयों की तरह रहें, और कभी भी किसी भी मौके पे इनकी ज़रूरत हुई एक फ़ोन से दूर हैं बस। ये कहीं भी इंशाल्लाह ये काम के लिए, और प्रशासन के साथ इतना अच्छा तालमेल है कि कोई भी शख्स इनके पास आ जाए, ये मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। जी, आप क्या कहेंगे सर? बताइए सर। हर पक्ष के लोग चाहते हैं कस्बे में जो वसीम भाई आएँ, दोबारा से चेयरमैन बने, और ये चाहते हैं कि विकास हो, अच्छा लीडर है, अच्छा लीडर है। आप भी बताइए सर, एक सेंटेंस। बस मैं तो यही चाहूँ जी, वसीम भाई को ही चाहूँ और मेरे पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता बस। जी, एक शख्स और बराबर में बैठे हैं, शख्सियत रूहानी लग रही है, इनसे भी बात करते हैं। सर, आप भी अपना नज़रिया पेश कीजिए, क्या सियासी नज़रिया है आपका? जी, मेरा सियासी नज़रिया ये है कि वसीम भाई बहुत अच्छे कैंडिडेट है और फुल वोटों से वसीम भाई को जीत घोषित करें। मेरी पब्लिक से ये उम्मीद है, इंशाल्लाह बहुत वोट मिलेंगे वसीम भाई को, जीत घोषित होगी। आप बहुत वोट मिलेंगे वसीम भाई को, आपका कहना है, तो बेस क्या है इस बात को कहने का? एक बात तो जज्बाती होती है कि बहुत सारे वोट मिलेंगे, लेकिन उसका आपके पास धरातल पर क्या प्रूफ है? मेरे पास ये है कि वसीम भाई इस कस्बे के हर नागरिक को बहुत अच्छी तरीके से उनकी मदद करते हैं और उनका सब काम करने के लिए तैयार रहते हैं, रात हो या दिन। आप क्या कहना चाहेंगे सर? चलिए, एक शख्स और हमसे जुड़ रहे हैं, आप भी बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का विकास वास्तव में क्या आपके वसीम साहब करा सकते हैं? जी, मैं वसीम भाई का छोटा भाई हूँ, वार्ड 14 से सभासद हूँ मैं। सर, आप छोटे भाई हैं, लेकिन एक छोटे भाई के नाते बात मत कीजिए सर। एक एज अ मेंबर ऑफ दिस टाउन, प्लीज़ एक्सप्लेन। मेंबर के बारे में नहीं बोलना। नो, एक आप सदस्य हो इस कस्बे के, इस नगर पंचायत के एक सदस्य के रूप में बात करनी है सर। मैं बोल रहा हूँ 14 वार्ड वालों से पता करो हमारे विकास के बारे में, हमारे से बेहतर करेगा, मेरे भाई है बड़े में, और जो हमने क्या देखो 14 वार्ड में पता करो, इंशाल्लाह काउंटिंग कराइए सर, थोड़ा सा आगे कोशिश करेंगे दोनों। कोई ऐसा काम सड़कें बनवा रखी, लाइटें लगवा रखी, और पता करो आप यहाँ सब 14 वार्ड के लोग बैठे। नहीं सर, आपको भी सुन रहा है, झिंझाना सुन रहा है, थोड़ा आप भी मेंशन कीजिए सर। इंशाल्लाह, और जो हमारे से होगा, दोनों भाई हम खड़े हैं, दिन रात मेहनत करेंगे लोगों के लिए। जी, और एक बार फिर उम्मीदवार के सामने हम लोग आते हैं और देखिए किस तरह हुक्का पी रहे हैं, और इनकी शालीनता बता रही है कि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर इस नगर पंचायत के लिए किया हुआ है। सर, अंत में चलते चलते यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के लोगों को क्या संदेश आप देना चाहते हैं सर? मैं यहाँ के कस्बे वासी को सबसे पहले संदेश देना चाहता हूँ कि दिवाली की हार्दिक शुभकामना मेरी तरफ से, भैया दूज की सभी लोगों को। और दूसरी बात यह है कि हमारे कस्बे में एकता है सब लोगों की, और समाज के लिए जो मैंने वादा किया है, मैं झूठे वादे नहीं करता, अपने वादे पर सच्चा उतरूँगा।
जी, ये थे वसीम साहब जो हमसे बात कर रहे थे, एन एक्सप्रेस से लगातार जुड़ रहे थे और अपने जज्बाती और धरातल पर जुड़े कुछ अनुभव, कुछ तजुर्बे इन्होंने पेश किए हैं। और ये इस सियासी पिच पर किस तरह का खेल खेलेंगे, उसको उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, ये तो वक्त और समय बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। मैं मोहम्मद अकरम विदा लेता हूँ अपने एक टेक्निकल सपोर्टर आस मोहम्मद के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, आदाब।